नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्गीतं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। फ्रॉम हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। सो हम कैंटो 2 में हैं और कैंटो 2 के चैप्टर 1 में हम 26 श्लोका पर हैं और इसको हम पढ़ेंगे। और पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। एक फोटो आपसे शेयर करी गई है, उस फोटो को आप देखिएगा तो थोड़ा सा एक विजुअल डिस्क्रिप्शन बताता है जो कि हमारे माइंड में बहुत अच्छे से सेट होता है, क्योंकि विजुअल डिस्क्रिप्शन सुनने से भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भगवान का जो विराट स्वरूप है उसकी गणना की गई है, उसको विस्तार से बताया जा रहा है। तो बता रहे हैं कि जो नीचे से शुरू करते हैं और ऊपर तक जाएंगे और इसी तरीके से दर्शन भी करते हैं, और इसको समझने का, इसको इससे विस्तार से पढ़ने का सिर्फ और सिर्फ तात्पर्य ये है कि ये सिर्फ बिगनर्स के लिए है, जो मेडिटेशन शुरू करते हैं उनके लिए है, और उनके लिए है जो कि दिव्य स्वरूप से कनेक्ट नहीं कर पा सकते हैं। उनके लिए ये मेडिटेशन के जो लेवल्स हैं, स्टेप बाय स्टेप ये लेवल है। इसमें बताने का तात्पर्य है कि सारा कुछ कनेक्टेड है, बिखरा हुआ नहीं है, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। और पाताल से सतलोक तक ये जितना भी है एंटायर यूनिवर्स जो है, ये भगवान की बॉडी ही है। एंड इसको हम ध्यान में जब लगाते हैं तो एक्चुअली में इवेंचुअली हमें भगवान कृष्ण तक ही पहुंचने का गोल है। इसी वजह से हम ऐसे मेडिटेट करते हुए पूरा कंप्लीट कृष्ण तक पहुंचते हैं। ठीक है। तो इसमें बता रहे हैं कि जो तलवे हैं, जो सोल है, जो पैर का जो नीचे का जो पोर्शन होता है ना, तलवा, वो पाताल है। नरक कहाँ है? पाताल के भी नीचे है। हम पाताल से शुरू कर रहे हैं। ठीक है। तो जो तलवा है, जो सोल है, वो पाताल है। जो उसके ऊपर हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे कि तो पंजा और जो एड़ी है वो रसातल है। उसके थोड़ा ऊपर जाएंगे, जो टखने, टखने मतलब जो एंकल्स हैं, वो महातल है। ऊपर जाते जा रहे हैं। जो लेग्स मतलब जो पिंडली वाला जो भाग है ना, पीछे वाला जो पिंडली वाला जो भाग होता है, वो तलातल है। जो नीज हैं वो सुतल है। जो थाइस एरिया, थाइस ऐसे नहीं कि एक थाई दूसरी थाई, ऐसे नहीं है। इसमें कहा जा रहा है कि जो घुटने हैं, घुटने का जो नीचे का हिस्सा और घुटने का जो ऊपर का हिस्सा, तो नीचे का हिस्सा I'll tell you, नीचे का हिस्सा वितल है और ऊपर का हिस्सा अतल है। ठीक है। उसके बाद में पृथ्वी, पृथ्वी जिस जहां हम रह रहे हैं, ये मतलब इसका ये बहुत विस्तार है। ये इतना सा खाली गोले वाली बात नहीं है, इसका बहुत विस्तार है। हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम इस पे कंफ्यूज होके रुकेंगे नहीं। तो जो भूलोक है, यानी कि जो पृथ्वी पृथ्वी जो है, वो भगवान विराट स्वरूप का वेस्ट वाला हिस्सा है, कमर वाला जो हिस्सा है। उसके बाद जो भुवर लोक है, जो स्काई है, जो आकाश वाला जो हिस्सा है, वो नेवल वाला हिस्सा है। उसके बाद में जो हायर प्लैनेट्स है, जैसे आ, वो चेस्ट हेड ये सब बताया जाएगा, पर हम विस्तार से सुन लेते हैं कि जो चमकता हुआ जो स्वर्ग लोक है, जो वो क्या है, वो चेस्ट रीजन है भगवान का विराट रूप का। भगवान के विराट रूप का, जो कि इमेजिनरी रूप है, जो कि भक्तों को नहीं कंसंट्रेट करना उस पे, जो कि सिर्फ बिगनर्स लेवल फॉर मेडिटेशन है। जैसे मेडिटेट करते हैं ना, तो हम सोचते हैं येलो लाइट, लाइट राइट, लाइट ब्लू लाइट, ये सब लाइट है कहाँ से, आ कहाँ से? ये भगवान का ही रूप का एक्सटेंशन है। तो जो वहां तक पहुंचता है तो ठीक है, पहुंचे, फिर वहां से और आगे भी है। तो एटलीस्ट किसी की मेंटालिटी को डिस्टर्ब नहीं करना है कि ये तो तुम फालतू की बात कर रहे हो, तो करना ही नहीं है। ये तो हमारे आपस की बात करनी की, वी अंडरस्टैंड। जो जिस लेवल से शुरू कर रहा है उसको करने दो, उस लेवल से शुरू, आखिरकार वो उसी लेवल पे पहुंचेगा।
हो सकता है बहुत समय लग जाए, हो सकता है किसी की कृपा हो जाए, ब्लेसिंग्स मिल जाए, भगवान की मर्जी हो जाए, तो बहुत जल्दी भी उसका रास्ता कवर हो जाए। परंतु किसी की मेंटालिटी को डिस्टर्ब भी नहीं करना होता है। ठीक है। तो अब जो जो चमकता हुआ जो स्वर्ग लोक है वो भगवान के विराट रूप का चेस्ट रीजन है। उसके बाद में जो नेक रीजन, जो ग्रीवा रीजन है, वो क्या है, महर लोक है। उसके बाद जो फेस है, फेस रीजन क्या है, जना लोक है। फिर जो फोरहेड रीजन जो है वो तपा लोक है। और जो हेड है वो क्या है, सत्यलोक है। वो इस तरीके से बताया जा रहा है। फिर ये भी बताया जा रहा है कि जो इंद्र हैं, ये बाहें हैं। इंद्र इत्यादि जो देवता हैं ये बाहें हैं। जो उनके कान, जो दशो दिशा हैं, दशो दिशा दिशा मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो है ही। फिर उसके बाद में जैसे जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट होएगा ना, नॉर्थ और वेस्ट, तो इस तरीके से 8 रीजन हो जाए। फिर ऊपर का और नीचे का, मतलब टॉप एंड बॉटम है। तो ये सारे जो हो गई, 10 दिशाएं हो गई। तो 10 दिशा जो है भगवान के कान है। कहने का हम ये भी सोच समझ सकते हैं इससे कि भगवान के कान 10 दिशाओं में है। आप जिस भी अवस्था में, जहां से भी आप भगवान का नाम पुकारते हैं, जो भी प्रार्थना करते हैं, जैसे भी प्रार्थना करते हैं, भगवान सुनते हैं। ही इज लिसनिंग टू एवरीथिंग। ठीक है। परमात्मा के रूप तो के रूप में तो साक्षी हैं, हमारे अंदर बैठे हुए तो साक्षी के रूप में। 10 दिशाओं में भी उनके कान हैं, वो सब सुनते हैं। ओके। अश्विनी कुमार जो हैं वो नथुने हैं भगवान के, नॉस्ट्रिल्स विराट रूप के। जो उनका जो मुख है वो अग्नि है। तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तब हमें ध्यान आता है कि कई बार जब ठंड के समय में हम अपने पैरों को आग की तरफ दे करके तापते हैं। हम सब ने करा है, हम सब करते हैं। अलाव जगा हुआ है, अपने पैरों को आग की तरफ लगाते हैं और तापते हैं। पर जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तब हमें ध्यान आता है कि अग्नि जो है भगवान के विराट रूप का मुख है। तो हम उनके मुख पर पैर लगा करके अपने पैर को तापते हैं, विच इज नॉट राइट। तो इस चीज का ध्यान देना चाहिए। दिन और रात जो है भगवान की पलकें हैं। भगवान पलक झपकते हैं तो दिन और रात हो जाता है। हम तो पता नहीं कितनी बार पलक झपकते हैं और हमारी पलक झपकने से कुछ नहीं होता है, और हम अपने आप को पता नहीं क्या ही मान के बैठते हैं। ठीक है। आईब्रोज उनका ऊपर नीचे करने से भी बहुत चीज होती है। ये भी हम आगे वाले इस श्लोक में पढ़ेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे ब्रेक देते हैं। 26 श्लोका को हम पढ़ते हैं। इसको रीडिंग करेंगे बिकॉज इसका जो ट्यून है वो बहुत अच्छे से मुझसे तो नहीं बैठ पाया है, तो हम थोड़ा सा रीड ही करते हैं। 2.1.26। पाताल में तस्य हि पादमूलम पठन्ति पारश्नि प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोत गुल्फो तलातलं वे पुरुषस्य जङ्घे। Once again. पातालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पारश्नि प्रपदे रसातलं महातलं विश्वसृजोत गुल्फो तलातलं वे पुरुषस्य जंघे। एनीबडी वांट्स टू डू विथ मी? किसी को, कोई करना चाहते हैं? इसको पढ़ना भी बहुत ऑस्टेरिटी है, इसलिए कहते हैं कि पढ़ना भी जरूर चाहिए। कोई करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है माता जी, विल डू इट टुगेदर। अर्चना माता जी। पाताल में तस्य ही पादमूलम पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पारश्नि प्रपदे रसातलम पठन्ति पार्श्व प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोत गुल्फो महातलम विश्व सजोथ गुल्फौ तलातलम वे पुरुषस्य जंघे। तलातलम वे पुरुषस्य जंगे। आप लेना चाहेंगी माता जी? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप अपने आप लेना चाहेंगे पूरा? जी जी। पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पार्श्वी प्रपदे प्रसातलम महातलम विश्व सजोथ गुल्फौ तलातलम वे पुरुषस्य जंगे। वेरी नाइस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पाताल में तस्य ही पाद मूलम। ही मतलब डेफिनेटली, ही जो वर्ड है ना यहाँ, इसका मतलब निश्चय ही, डेफिनेटली ही। तो पाताल ही पाव के तलवे हैं। ठीक है। पठंती पारशनी प्रपदे रसातलम। तो यहाँ पे ना देखिए, देखने की बात है कि बिल्कुल नीचे से शुरू कर रहे हैं, तलवे से शुरू कर रहे हैं। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो विराट स्वरूप है
तो उनका निश्चित रूप से जो तलवे हैं वो कौन है, वो क्या है, वो पाताल है। फिर ये कौन बोल रहा है, सेकेंड लाइन में आते, पठंती पारशनी प्रपदे रसातलम। पठंती, जो विद्वान हैं, जो वेद को पढ़ रहे हैं और बार बार पढ़ रहे हैं, वो ऐसा कह रहे हैं। कैसा कह रहे हैं? पठंती मतलब जो विद्वान हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं। पारशनी मतलब कि वो कह रहे हैं कि एड़ियां हैं और प्रपदे मतलब पंजे हैं। क्या है एड़िया और पंजे? रसातलम, जो रसातल नाम का जो लोक है, वो क्या है, भगवान की एड़ियां और पंजे हैं। करेक्ट। आगे हम बढ़ते हैं। महातलम विश्व सृजोत गुल्फो। गुल्फो मतलब होता है एंकल, जो टखने बोलते हैं ना एंकल, वो गुल्फो होता है। विश्व सृजोत मतलब कि जिसने विश्व ब्रह्मांड की सृजन किया है, रचना करी है, सृष्टि करी है, तो उनके टखने हैं। क्या है टखने? महातल। जो महातल है, ये लेवल्स हैं, लोक हैं, ऐसे ऊपर ऊपर जाते हैं, तो ये टकने हैं। तला तलम वे पुरुषस्य जंग है। तो उन्हीं पुरुष, जो महापुरुष हैं, उनके जो जंगे, जंगे मतलब यहाँ पर जांग से नहीं है, यहाँ पर पिंडलियों से मतलब है, उनकी पिंडलियां हैं तलातलम। तो ये जो दोनों शब्द है ना, विश्व सृजोत और पुरुषस्य, ये दोनों ही भगवान के विराट स्वरूप के लिए ही बोला गया। ऐसे नहीं कि अलग अलग लोग हैं, ये अलग अलग नहीं है, भगवान का विराट स्वरूप के लिए ही ये बोला गया है। मीतू माता जी, प्लीज रीड द हिंदी ट्रांसलेशन। माता जी, हरे कृष्ण माता जी। जिन पुरुषों ने इसकी अनुभूति की है, उन्होंने यह अध्ययन किया है कि पाताल नाम से प्रसिद्ध ग्रह मंडल विराट पुरुष के पांव के तलवे हैं, तथा उनकी एड़ियां और पंजे रसातल के ग्रह समूह हैं। दक्षिणी महातल लोक है, तथा उनकी पिंडलियां तलातल लोक है। हम्म, ठीक है माता जी। हम इसको इसको इतने पे ही रखते हैं, आगे हम 27 श्लोका पे प्रवेश करते हैं। 27 श्लोका। द्वे जानूनि सुतलं विश्वमूर्ते, रुरुद्वयं वितलं चातलं च, महीतलं तज्जघनं महीपते, नभस्तलं नभिसरो गृह्णन्ति। Once again. द्वे जानूनि सुतलं विश्वमूर्ते, रुरुद्वयं वितलं चातलं च, महीतलं तज्घनं महीपते, नभस्तलं नाभिसरो गृह्णन्ति। With me? Who wants with me? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रणाम। द्वे जा द्विजानु। अच्छा, आप अपने आप लेना चाहते हैं? ठीक है माता जी। जी माता। द्विजानुनि द्विजानुनि सुतलं विश्वमूर्ते, रुद्रद्वयं वितलं चातलं च, महीतलं तज्जघनं महीपते, नभस्तलं नाभिसरो गृह्णन्ति। हरे ठीक। कृष्ण माता। ये बस एक रुद्र नहीं है, वो रुरुद है, रुरुद्वयम। रुरुद्वयम सेकेंड लाइन जो शुरू होती है जी रुरुद। माता। ठीक है। थैंक यू माता जी। तो अब यहाँ पे माता जी, मीतू माता जी हिंदी ट्रांसलेशन ले लीजिए, फिर उसका मीनिंग लेते हैं। हरे कृष्ण माता जी, श्री प्रभुपाद की जय। विश्व रूप के घुटने सुतल नामक लोक है, तथा दोनों जंगे वितल तथा अतल लोक है। तटी प्रदेश महीतल है, और उसकी नाभि का गड्ढा बाह्य अंतरिक्ष है। तो द्वय मतलब दो, जानूनी मतलब घुटने, सुतलम मतलब सुतल नाम का जो लोक है, विश्व मूर्ति मतलब कि विराट रूप। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि विश्व मूर्ति जो है, मतलब विराट रूप जो है, उनके दो घुटने क्या है, सुतल लोक है। ठीक है। रुरुद वयम वतलम चातलम च। उनकी दो जांघें, दो जांघें मतलब अलग अलग नहीं है, घुटने से नीचे और घुटने के ऊपर की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो घुटने से जो नीचे नीचे है वो है वितल, घुटने से जो ऊपर है वो है अतल। ऐसा ही दोनों पैरों की बात हो रही है। उसके बाद में है महीतलम तज्घनम महीपते। महीतलम मतलब किसको बोल रहे हैं? ये जो भूलोक है, जो पृथ्वी लोक है, उसकी बात हो रही है। तो कहा जा रहा है तज घनम, कमर का प्रदेश है, मतलब जो वेस्ट वाला जो एरिया है, वो भगवान का वो वेस्ट वाला जो एरिया है। ठीक है। वो क्या है, आ, जो वेस्ट वाला जो एरिया है, जो पृथ्वी वाला जो एरिया है, वो महीपत, महीपते है। ठीक है। सॉरी, महीपति मतलब होता है हे राजा, हे राजा। जो पृथ्वी जो है वो उनका वेस्ट वाला एरिया, महीपति मतलब क्या है, हे राजन। ओके।
पृथ्वी वाला जो एरिया है वो वेस्ट वाला एरिया है। नभस्थलम नाभि सरो गृणन्ति, मतलब उनका जो नाभि का गड्ढा कहा जाता है। तो जो स्काई भूवर लोक जो है वो उनके नाभि का गड्ढा है। जो स्काई रीजन है, जो बाहरी लोक है, जो बाहरी अंतरिक्ष है, जो स्काई है, वो विराट रूप के नाभि का गड्ढा कहा जाता है। गड्ढा ही होता है ना, नाभि का गड्ढा, वो कहा जाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं 28 श्लोका पे। ऊर्ध्व स्थलं ज्योतिरनिकमस्य ग्रीवा महर्वदं वे जनोस्य तपोवराटिं विदुरादि पुंसः सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्षन शीर्षन। ऊर्ध्व स्थलं ज्योतिरनिकमस्य ग्रीवा महर्वदं वे जनोस्य तपोविराटिं विदुरादि पुंसः सत्यं तु शीर्षाणि शीर्षन। हु विल डू विथ मी? और अगर आप माता जी हम करें, कोशिश करें माता जी। माता जी अपने आप करना चाहते हैं कि साथ में? अपना करती हूँ माता जी, अगर आपकी इजाजत हो तो। उर्स्थलम ज्योतिरनी कमस्य, सॉरी, उर्स्थलम ज्योतिरनी कमस्य ग्रीवा महवर्धनम वे जनोस्य तपोवराटी विदुरा दिपुस्सह। माता जी आप करिए प्लीज साथ में। ये पहले उर्ह उर्ह है, र पे वो आता है ना। हाँ ओके। उरह, मैं बोलती हूँ फिर आप बोलेंगे। हाँ आप जी। उर्ह स्थलम ज्योतिरनीकमस्य उरा स्थली ज्योतिरनीकमस्य। उर्ह स्थलम ज्योतिरनीकमस्य उरा स्थलं ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवा महर वदनम वे जनोस्य ग्रीवा महावर्धनं वे जनोस्य ग्रीवा महर वदनम वे जनोस्य। ग्रीवा महावर्धनं वे जनोस्य। अच्छा, जो र है ना महर के साथ लेते हैं, महर वदनम, ग्रीवा ओके। महरम वे जनोस्य। ग्रीवा महावर्धन ठीक है, जनोस्य ग्रीवा, एक बार आप दोबारा करें। वदनम वे जनोस्य ग्रीवा महावर्धनम वे जनोस्य तपो विराट विदुरादि पुंसा तपो वराटी विदुरा दिपुस्सह सत्यम सत्यम सहस्त्र शीर्षना। सत्यम तु सत्यम तु शीर्षानि सहस्त्रे शीर्षना। ठीक है माता जी, हिंदी वाला सॉरी माता जी, गलती हो, माफ कीजिएगा। प्लीज। परफेक्ट प्रयास ही देखा जाता है, परफेक्ट तो हम कोई भी नहीं है, सिर्फ प्रयास देखा भगवान के लिए जो भी हम कार्य करते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रयास और इंटेंशन देखा जाता है। दैट इज इट। बाकी परफेक्शन तो भगवान ने अपने पास रखा है। वी आर नॉट परफेक्ट एट ऑल। हमारे पास सिर्फ प्रयास है और सिर्फ इंटेंशन है। श्लोका शुरू करने के पहले मैंने भी बोल दिया था कि इसकी जो परफेक्शन है मेरे पास भी नहीं है। इवन आई एम जस्ट ट्राइंग। ये श्लोका मुझसे भी टंग ट्विस्टर्स हैं श्लोकास। ठीक है माता जी, सो नॉट टू वरी। मीता माता जी हिंदी वाला ट्रांसलेशन ले लीजिए। जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। विराट रूप वाले आदि पुरुष की छाती ज्योतिष्क लोक है, उसकी गर्दन महालोक है, उसका मुख जल लोक है और उसका मस्तिष्क तप लोक है। सर्वोच्च लोक जिसे सत्य लोक कहते हैं, 1000 सिरों मस्तिष्कों वाले उस उन आदि पुरुष का सिर। ठीक है माता जी, ये आसान है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा समझने की बात नहीं है। कि जो स्वर्ग, जो छाती है उनकी वो स्वर्ग लोक है, जो गर्दन जो है वो महर लोक है, मुख जो है जन लोक है, मस्तक जो है तप लोक है, सिर जो है वो सतलोक है। मतलब कि जो चमचमाते हुए स्वर्ग लोक को विराट रूप की छाती कहा जा रहा है। उरहा उरहा मतलब उरहा मतलब छाती स्थल। उरहा स्थल मतलब छाती स्थल। ज्योति मतलब जो चमचमाते हुए, जो नक्षत्र आदि जो स्वर्ग लोग हैं। स्वर्ग चमचमाता है, हमें तो नहीं दिखता, हमारी वो कैपेबिलिटी नहीं है कि हम देख सके स्वर्ग को।
ठीक है, जो बहुत ही एलिवेटेड होते हैं, जो तपस्वी, उन लोगों को दिखता होगा, उन लोगों को मेरू पर्वत भी दिखता है, स्वर्ग उनको दिखता है, हमारी तो वो कैपेसिटी है ही नहीं। ठीक है, तो कमस से मतलब कि जो विराट पुरुष की बात हो रही है यहाँ पे कमस से, तो जो चमचमाते हुए जो स्वर्ग लोक है वो विराट रूप की छाती स्थल है। ठीक है, फिर ग्रीवा महर वदनम वे जनोस्य, जो गर्दन है वो क्या है, वो महर लोक है, किसका, विराट पुरुष का। उसके बाद है तपो वराटीम विदुरा दिपुंसा, वराठी मतलब ललाट यानी माथा, वो अ, जो जो मुख है वो उनका जो ललाट जो है, जो मुख है वो उनका जनालोक है। सॉरी सॉरी सॉरी, इसी में आ रहा है, सॉरी, ग्रीवा ग्रीवा महर वदनम वे जनोस्या, जो गर्दन जो है वो महर लोक है भगवान की, जो मुख है वो जन लोक है, इसी लाइन के अंदर जनोस्या मतलब वो जन लोक है विराट पुरुष का। उसके बाद में आ रहा है तपो विराटीम, विराटी मतलब ललाट, ललाट है, विराटीम को ललाट कह रहे हैं, वो क्या है, तपोलोक है। और जो सिर जो है उनका सतलोक है, किसका सिर, जो हजार सिर वाले जो है, सहस्त्र शीश वाले जो है, जो विराट पुरुष है, उनका जो सिर जो है वो तप सतलोक कहा जा रहा है। सतलोक मतलब जहाँ पे ब्रह्मा जी, ब्रह्मलोक, सतलोक बहुत टॉप मोस्ट है, वो कहा जा रहा है। तो ऐसे इन होलिस्टिक जब देखते हैं, जो ये पूरा यूनिवर्स जो है भगवान का विराट रूप का ही फॉर्म है, तो कुछ भी देखो तो भगवान को ही याद करो, इस तरीके से। ठीक है, 29 पे हम पहुंचते हैं। इंद्रादयो बाहव आहुरु रुस्त्र कर्णो दिशा श्रोत्र ममुष्य शब्द न सत्य दस्त्रो परमस्य नासे घ्राणोस्य गंधो मुख मगिन्न रिद्ध। इंद्रादयो बाहव आहुरु रुस्त्र कर्णो दिशा श्रोत्र ममुष्य शब्द न सत्य दस्त्रो परमस्य नासे घ्राणोस्य गंधो मुख मगिन्नि रिद्ध। एनीबडी? हरे कृष्णा माता जी। श्री कृष्ण वंदना। नमस्ते माता जी। अपने आप लेना चाहेंगे? माता जी ट्राई करती हूँ। हाँ। इंद्रोदय बाहव आहुरुस्त्रा कर्णो दिशा। माता जी, इंद्रादयो, इंद्रादयो बाहव आहुरुस्त्रा कर्णो दिशा श्रोतमुमस्य शब्द नासत्य दस्त्रो परमस्य नासे घ्राणो अस्य गंधो मुखमग्निरिद्ध। ये ममुष्य है, जो शब्द है ना, ममुष्य शब्द ऐसे है। ठीक है, वेरी नाइस माता जी, बहुत सुंदर, बहुत 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 अच्छा, वेरी गुड। तो इसका हरे कृष्ण। हिंदी ट्रांसलेशन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं माता जी। इंद्र इत्यादि देवता उन विराट पुरुष की बाहें हैं, दसों दसों दिशाएं उनके कान हैं, और भौतिक ध्वनि उनकी श्रवणेंद्रिय है। दोनों अश्विनी कुमार उनके नथुने हैं, तथा भौतिक सुगंध उनकी घ्राणेंद्रिय है। उनका मुख प्रज्वलित अग्नि है। ठीक है माता जी, जो इंद्र है वो बाहें हैं, जो दसों दिशा जो है वो कान है। ये कान जो है ना, ये एक्चुअली में इसी से नहीं सुन सकते हैं, ये सिर्फ सॉकेट है कान। ये कान के अंदर में जो सॉफ्टवेयर है, ये तो सॉकेट है, जो अंदर सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर से सुनने की क्षमता होती है। और वो सॉफ्टवेयर जब मन से कनेक्टेड होता है तब सुनते हैं। जरूरी थोड़ा ना कि जितनी बातें बोली जा रही है हमको सब सुनाई पड़ रहा है। तभी तो बोलते हैं, सुन सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, ऐसे बोलते हैं ना। तो कान होना सुनने का, इट डजंट मीन, मतलब कि कान का सॉकेट, इट डज नॉट मीन कि हम सुन रहे हैं। ठीक है, आंखें हैं तो इसका मतलब नहीं है कि हम देख रहे हैं। वो अंदर एक और सॉफ्टवेयर है, और वो जो सॉफ्टवेयर मन से कनेक्टेड होता है तब हमें दिखता है। ऐसे नहीं होता कि हम देख भी रहे हैं फिर भी ऐसे लग रहा है कोई क्रॉस भी करे तो भी हम देखे ही जा रहे, इन इन वेन, मतलब यूं ही देख रहे हैं। सुन रहे पर सुन नहीं रहे, देख रहे पर देख नहीं रहे, खा रहे पर स्वाद नहीं आ रहा है ना। हमारे कई बार हमारे हाथ में भी वो टच का महसूस ही नहीं हो रहा है, फील में नहीं कर पा रहे। तो ये सारे आउटर सॉकेट्स हैं,
इसके अंदर सॉफ्टवेयर है और वो सॉफ्टवेयर मन से कनेक्ट होता है, तब हमें सुनना दिखना बोलना होता है। बहरा का थोड़ी ना कि कान बहरा है तो कान ही नहीं है, कान होता है नहीं सुन रहा है। अंधा जरूरी थोड़ा ना कि उसके पास आंखें ही नहीं है, कईयों के पास तो पूरी अच्छी सुंदर सुंदर भी आंखें होती है पर नहीं देख पा रहे। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 10 दिशा जो है वो कान है। भगवान सब तरफ से सब कुछ सुन रहे हैं, सब सारा कुछ सुन रहे हैं। और इसके बाद में उसके अंदर की जो सुनने की जो इंद्रियां हैं, जो शब्द को सुन, इस जगत की शब्द को सुनने की जो इंद्रियां हैं, वे सब कुछ मतलब एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विद कृष्णा ओनली। और हमारा डाउनफॉल कब आता है? जब हम कृष्ण को भूलने लगते हैं, वो हमारा डाउनफॉल होता है, व्हेन वी फॉरगेट कृष्णा। और जब हम अपनी इंद्र तृप्ति की बात करते हैं, जब हम अपने लिए कार्य करना शुरू करते हैं, जब हम मी एंड माइन करना शुरू कर देते हैं, तब हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। सारे जो वेद शास्त्र हैं उनका एक लाइन में मतलब क्या है? अगर हम देखें तो एक लाइन में मतलब ये है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। और हमारा डाउनफॉल कब शुरू हो जाता है? जब हम कृष्ण को भूलने लग जाते हैं, तब हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। एक्चुअली वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है पाप करने के लिए। हमें लगता है भगवान देख नहीं रहे, भगवान सुन नहीं रहे, तो क्या हुआ, ऐसा बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है। जब हम कृष्ण को भूलने लगते हैं, वो हमारा टर्निंग पॉइंट होता है पाप की तरफ मुख करने का। देन वी स्टार्ट कमिटिंग सिंस। इतना सिंपल सी, इतनी सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हमें हर जगह पे भगवान को देखने का प्रयास करना है। आगे बता रहे हैं कि 2 अश्विनी कुमार जो हैं वो भगवान के नॉस्ट्रल्स हैं। और अ, भगवान का जो मुख है वो अग्नि है। और भगवान, कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि भगवान सब तरह जैसे सुन सकते हैं, वहीं पर सारी सुगंधों को सूंघ भी सकते हैं। ही कैन स्मेल एवरीथिंग, ही कैन लिसन एवरीथिंग, ही इज वॉचिंग एवरीवेयर। सब कुछ भगवान देख रहे हैं, कर रहे हैं। ये सारा कुछ उन्हीं के लिए कि किसी भी तरीके से तुम भगवान को याद रखो। ठीक है, अब अ, जैसे कि ना मानो कि बोला कि अरे ये फोन उसके हाथ में पकड़ाना, जैसे बोला हाथ में पकड़ाना। तो जब हाथ में पकड़ाना, तो किसके हाथ में पकड़ाना? तो वो जो व्यक्ति विशेष है उसके हाथ में पकड़ाना। अब बोले हाथ में नहीं पकड़ा, उसको दो, उसको दो। अब उसको दो मतलब क्या? उसके हाथ को दिया मतलब उसी को दिया ना। तो इसी तरीके से पता होना चाहिए कि हाथ किसका है, इस व्यक्ति विशेष का है। तो अब अगर कोई भी देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, इंद्र को पूजा कर रहा है, जो भी कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, उसको ये एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये इंद्र उसका हाथ है, ये नॉस्ट्रल्स है, ये सूंघने की शक्ति है, उसके कान सब जगह, वो सब। यू अंडरस्टैंड, दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट कि हम इतना कुछ समझ रहे हैं विस्तार से, कि हम जो भी कुछ कर रहा है एक्चुअली में अल्टीमेटली वो कृष्ण को ही कर रहा है। परंतु यदि उसको ये मति आ जाए तो उसकी गति एडवांस्ड हो जाती है। इज दैट ओके? समझ रहे ना कि खाली अगर इंद्र को इंद्र समझ के ही पूजा करते रहे, जैसे कहा ना सेकंड वाला, आप जब पढ़े हो नाम अपराध तो क्या करे हो कि शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान के नाम के समान अथा उससे विभिन्न समझना। ना तो ये समझना कि ये भी भगवान है वो भी भगवान है, विभिन्न हो गई है ना। ना तो और ना ही कि ना समझना कि ये अलग है, ना समझना कि सेम है, मतलब पार्ट एंड पार्सल है वो भी। तो जो अगर आप इंद्र को करें तो इंद्र को आप अलग नहीं समझ सकते, वो भी पार्ट एंड पार्सल हैं। ब्रह्मा भी पार्ट एंड पार्सल हैं, शिव भी, सब पार्ट एंड पार्सल हैं। और जब जब सृष्टि की रचना होती तब तब ये इंद्र ये सब अलग अलग आते हैं। सब ब्रह्मांड के अलग अलग है, ब्रह्मा अलग हैं, सब अलग हैं। ठीक है ना, पर ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा है। तो आप जो भी कुछ करो ये समझ के करो कि ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा है। चाहे आप अब जो भी कर रहे हो आप, ये ज्ञान जरूरी है, क्योंकि अज्ञानता ही पाप कराता है। अगर आप ये समझ के नहीं करोगे तो पाप करोगे, पर समझ के करोगे तो आप उस राह पे चल रहे हो, परंतु धीमे धीमे चल रहे हो, त्रुटि पूर्वक जरूर चल रहे हो पर पहुंचोगे वहां पे। इज दैट ओके? इज दिस मेकिंग एनी सेंस और नॉट मेकिंग एनी सेंस? 2 minutes we'll talk and then फिर we'll pause here only. वैष्णव सेवा कर रहे हैं, ये मतलब नहीं कि हम इसकी सेवा करें, नो। वैष्णव भी प्रतिनिधि हैं भगवान के। यस नो?
हम किसी की भी सेवा करें, हम मानव सेवा करें, ठीक है, प्रतिनिधि हैं भगवान के, पार्ट एंड पार्सल है, ये सोच के सेवा कर रहे हो तो आप सही कर रहे हो, अदरवाइज आप त्रुटिपूर्वक कर रहे हो। फिर आप अपने आप को देह मान के, ये मेरा बच्चा है, ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरा सगा है, संबंधी है, फ्रेंड है, वो मान के करो, फिर अपने आप को देह मान के आप कार्य कर रहे हो। और यदि आत्मा मान के करते तो आपको पता होता है कि आप जिसकी सेवा में हैं वो भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा है, तो कहीं ना कहीं आप कृष्ण की सेवा में हैं। यस नो, ठीक है। तो ये हमको बस काम वही कर रहे हो, सोच में आपको परिवर्तन लाना है, तो अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हम वैष्णव सेवा करें, वैष्णव सेवा क्या, वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। हम इंद्र की पूजा करें, हम ये करें, क्या वो भगवान की बाहें हैं? कोई कुछ नॉस्ट्रल्स है, कुछ कान है, कुछ जंगा है, कुछ तलवा है, कुछ भी सब कुछ भगवान का ही है। इस तरीके से आप कनेक्ट कर रहे हो कृष्ण से, ठीक है। सो हरे कृष्णा, वी विल टेक अ पॉज हियर, टुमारो विल स्टार्ट विद 30th। ये थोड़ा और चलेगा, कुछ 1-2 दिन तक। 30th श्लोका से हम कल शुरू करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री व्यासदेव की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees. Hare Krishna. Thank you so much. Let's have any questions, any conversation, or we can move with Mangal Dhwani. ठीक है, let's move with Mangal Dhwani. विनी माता जी नहीं है? Yes, Mataji, I'm there. Hare Krishna, सबको दंडवत प्रणाम. Mataji, give me a second. 1 second. Very sorry, Mataji. Hare Krishna. सबको दंडवत प्रणाम. जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय. नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय. श्री श्री राधा माधव की जय. श्री पंच तत्व की जय. श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय. श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय. श्री तुलसी महारानी की जय. श्री पतित पावन गौर निताय की जय. श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय. राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवदीप धाम की जय. राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय. गंगा मैया यमुना मैया की जय. ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय. महाप्रसादम की जय. हरि नाम संकीर्तन की जय. प्लीज फॉरगिव मी इफ आई हैव ऑफेंडेड एनी with my words, deeds and action. Vancha kaltarubhyacha kripa sindhucha evacha patitnam pavne bhayo vaishnavo namo namah. Hare Krishna. Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessing so that we can all become sincere devotees and do chanting offenselessly and sing the glories of Krishna far and wide. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments, who are suffering from any kind of stress, anxiety, tragedies, challenges, to recover faster so that we can all serve the lotus feet of Krishna with a true heart, complete sincerity. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Also, today is Veena Mataji's daughter's birthday, Rupali's birthday. So let's pray for her that she can also follow completely the process of Krishna consciousness with full faith and surrender.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Also, today, let's pray for our departed souls. Somebody had committed suicide a year back. So she just came into my mind. So a lot of people would know her also. She owns a beauty parlor. तो उनकी daughter है प्रीति सचिन. उनकी daughter last year 31st March को she had committed suicide. So let's pray for the soul. जब वैष्णव प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है. हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि वो जो आत्मा है उसको अपने जो उसने पाप किया उससे उसको गति प्राप्त हो. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे. Hare Krishna, then Pranam. Thank you so much for your presence and your participation. Thank you so much for your heart, which is full of love and compassionate towards other Vaishnavas also. Thank you so much. Keep growing in bhakti. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Krishna. थैंक हरे यू कृष्णा एवरीवन। माता जी, धन्यवाद प्रणाम हरे माता कृष्णा जी. माता जी, दंडवत कृष्ण प्रणाम। सबको दंडवत हरे प्रणाम. कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, सबको धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा हरे माता जी, दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। Radha ji, Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Radha Mata ji, Dandavat Pranam. Hare Krishna.